नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्सिंग के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पार्सिंग क्या है ये समझा था कि पार्सिंग के अंदर हम एक स्ट्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग ग्रामर। अब पार्सिंग भी कुछ टाइप्स की होती है। इनमें से एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो रूट है या फिर हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है उसकी मदद से हम लीफ नोड तक पहुंचकर हमारी स्ट्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करें। जबकि बॉटम अप पार्सिंग के अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्ट्रिंग की मदद से हमारा जो रूट है या फिर जो स्टार्टिंग सिंबल है उस तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो मान के चलिए ये हमारी ग्रामर है और हमारे पास एक स्ट्रिंग है a+b। अब अगर टॉप डाउन पार्सिंग की बात की जाए और तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा a+b। देन a मेरे पास एक नॉन टर्मिनल है इसलिए मैंने इसे रिप्लेस करा a से। देन b एक नॉन टर्मिनल है और मैंने इसे रिप्लेस करा b से। मैंने स्टार्ट सिंबल से शुरू करके मेरी स्ट्रिंग जनरेट कर ली, इसलिए ये टॉप डाउन पार्सिंग हुई। और अगर मैं इसी एग्जांपल के लिए बॉटम अप पार्सर या बॉटम अप पार्सिंग करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि a+b मेरे पास ऑलरेडी है। मैं जानता हूं कि a जनरेट हो सकता है केवल इस a से, देयरफॉर a। देन जो b है वो जनरेट होता है b से। देन a+b जनरेट होता है s से। तो इस तरह की अगर मैं पार्सिंग की बात करूं तो वो कहलाती है बॉटम अप पार्सिंग। अब ये जो टॉप डाउन अप्रोच है वो रिकर्सिव कॉल्स का यूज करता है और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करता है। इसे चलिए समझते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक ग्रामर है a प्रोड्यूसेस b और c, और मुझे जो डिजायर्ड आउटपुट है या जो स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो है c। तो ये हमारा कंप्यूटर किस तरह से करेगा अगर ये प्रोडक्शन नंबर 1 है और ये 2 है? तो आप सोचेंगे कि अगर ये टॉप डाउन अप्रोच का यूज कर रहा है तो a प्रोड्यूसेस c और फिर ये मैच हो जाएगा, राइट? नहीं, रॉन्ग। क्योंकि हमारे कंप्यूटर इस बात को नहीं जानता है कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है। मतलब वो उसे इस तरह से देख नहीं सकता है जिस तरह से हम देख सकते हैं। तो a प्रोड्यूसेस b, अब वो देखेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब वो इस प्रोडक्शन को पुट कर रहा था तभी इसे देख लेता, देन बैक ट्रैक करेगा और फिर लिखेगा a प्रोड्यूसेस c। देन ये आपस में मैच होंगे और हमें आउटपुट फाइनली मिल जाएगा, मतलब कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है? अगेन हमारे पास एक ग्रामर है a+b और अगर हमें कोई सी भी स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। डेफिनेटली a का भी कुछ प्रोडक्शन है और b का भी कुछ प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट में नॉन टर्मिनल सिंबल है वो आ रहा है a, इसलिए पहले इसका प्रोडक्शन लिखा जाएगा, उसके बाद फिर b का प्रोडक्शन लिखा जाएगा। तो इसे कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या है वो समझिए। अगर एक ग्रामर है a प्रोड्यूसेस a स्मॉल a और b, मतलब वो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट उसका नॉन टर्मिनल है या फर्स्ट सिंबल है वो लेफ्ट हैंड साइड का ही सिंबल है या नॉन टर्मिनल है, तो इसे हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। ये जो लेफ्ट रिकर्जन है इसमें एक इशू होता है। इशू ये है कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग को जनरेट करना होता है जैसे कि b और पहला प्रोडक्शन ये है, तो मैं इसे लिखता a प्रोड्यूसेस कैपिटल A स्मॉल a। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके जो हमने इस एग्जांपल में देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजायर्ड आउटपुट को नहीं देख सकता है, तो वो जो पहला प्रोडक्शन है उसे पुट करता है, देन वो इस a को चेक करता है। लेकिन ये जो कंपैरिजन हमने यहाँ पे करा था वो हमने करा था दो टर्मिनल सिंबल्स के बीच में। यहाँ पे तो हमने जो यूज करा है वो नॉन टर्मिनल है, और ऐसा हो सकता है कि इस नॉन टर्मिनल के बाद में हमारे पास एक टर्मिनल सिंबल आ रहा हो जिसे हमें मैच करना हो, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि ओके नहीं देता है या बैक ट्रैक भी नहीं करता है, और फिर प्रोड्यूस करता है अगले प्रोडक्शन को। और अगेन जो जिस प्रोडक्शन को वो प्रोड्यूस करेगा वो उसका पहला प्रोडक्शन ही होगा, इसलिए अगेन a
और ए, इस तरह से प्रोड्यूस करता है। इस तरह से प्रोड्यूस करने के बाद इसे वो आगे और करता चला जाता है और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट कभी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए लेफ्ट रिकर्शन या लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को टॉप डाउन पार्सर्स जनरली पार्स नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन को हटाया कैसे जा सकता है। तो मेरे पास ये ग्रामर है जो लेफ्ट रिकर्सिव है। इसमें जो अल्फा है वो कॉम्बिनेशन है नॉन टर्मिनल्स का और टर्मिनल्स का, सच दैट अल्फा का जो फर्स्ट एलिमेंट है या सिंबल है वो कैपिटल ए नहीं है, और बीटा भी इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन है नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स का। तो अब अगर मुझे इसमें से, इस ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन को हटाना है तो मैं इस ग्रामर को इस तरह से लिख सकता हूं और लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो जाएगा। इसका आप लॉजिक समझिए कि अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग चाहिए जो इस ग्रामर से जनरेट होती हो तो वो डेफिनेटली स्टार्ट तो बीटा से ही हो रही होगी, क्योंकि ए अल्फा जो है वो तो हमेशा ए खुद को कॉल करता रह सकता है, लेकिन जब भी इस ग्रामर को एंड करना है तो मुझे बीटा ही स्टार्टिंग में पुट करना पड़ेगा। इसलिए ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश। अब ए डैश जो है उसकी जगह पे मैं एप्सिलॉन पुट कर सकता हूं अगर मुझे जो स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो केवल बीटा होती तो, राइट। और अगर मुझे बीटा अल्फा जनरेट करना होता तो मैं इस ए डैश की जगह पे इस प्रोडक्शन को पुट कर सकता था और देन इस ए डैश की जगह पे इस एप्सिलॉन को पुट कर देता। इस ए डैश की जगह पे मैं इस अल्फा को भी हमेशा पुट करता रह सकता हूं। इसलिए इस ग्रामर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इससे हमारा लेफ्ट रिकर्जन भी हट जाता है। तो मैं इस ग्रामर की मदद से तो डेफिनेटली इसको जनरेट नहीं कर सकता था क्योंकि ये रिकर्सिवली खुद को कॉल करता रहता, लेकिन क्या मैं इसकी मदद से कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। मैंने अगेन स्टार्ट सिंबल से शुरू करा जो कि इस केस में ए है, और इसके प्रोडक्शंस लिखे जो कि बीटा ए डैश है, बीटा ए डैश। एक लुक अहेड सिंबल होता है जो देखता है कि अभी हम इनपुट स्ट्रिंग में कहां पर हैं। तो अभी हम इस बीटा पे थे, बीटा से बीटा मैच हो गया, कोई इशू नहीं है, हम ए डैश पे आए। अब इस ए डैश की जगह हमें ए डैश के प्रोडक्शंस लिखने हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि हम फर्स्ट प्रोडक्शन को लिखेंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्शन इस केस में ये है, तो हम इसे लिख देते हैं अल्फा ए डैश। अगेन जो हमारा करंट सिंबल है वो मैच होगा इस सिंबल से, और ये भी मैचिंग है, इसलिए ये और आगे चला जाएगा। अब हमें इस ए डैश के प्रोडक्शंस लिखने हैं, तो अगेन हम अल्फा ए डैश ही लिखेंगे जो कि पहला प्रोडक्शन है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे ये चीज मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन है, और जबकि यहाँ पे अल्फा है। इसलिए मुझे यहाँ पे बैक ट्रैक करना पड़ गया, और जब मैंने बैक ट्रैक किया तो मैं इसकी जगह पे, आप मान के चलिए कि यहाँ पे है, इस ए डैश की जगह पे पुट कर सकता हूँ एप्सिलॉन को, और फाइनली मेरे पास बीटा अल्फा डैश स्ट्रिंग ऑब्टेन हो जाएगी। अब जो टॉप डाउन पार्सर है और बॉटम अप पार्सर है, इसको और भी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और एलएल पार्सर्स। तो जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है वो रिकर्सिव प्रोसीजर्स को कॉल करता है बिल्कुल वैसे जैसे अब तक हमने किया, और अगर कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन जो है उसका जो टर्मिनल सिंबल है वो हमारी स्ट्रिंग के करंट सिंबल से मैच नहीं करता है तो वो बैक ट्रैक करता है। तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विथ बैक ट्रैकिंग। और एक होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग, जिसमें आता है प्रिडिक्टिव पार्सर। तो ये जो प्रिडिक्टिव पार्सर होता है इसको बैक ट्रैकिंग की नीड नहीं होती, मतलब ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट सिंबल क्या आने वाला है, और ये काम करता है एलएल ग्रामर्स के ऊपर। एलएल का मतलब ये है, ये लेफ्ट स्टैंड कर रहा है लेफ्ट टू राइट स्कैन करने के लिए हमारी इनपुट स्ट्रिंग को, और ये लेफ्ट स्टैंड कर रहा है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एल आर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, और आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये होता है बॉटम अप पार्सर में, इन टाइप्स में, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि प्रिडिक्टिव पार्सर ऐसा करता कैसे है।
तो जैसा कि मैंने बताया ये एल ग्रामर्स पे काम करता है, और स्पेसिफिकली कहूँ तो एल के ग्रामर्स पे काम करता है। यहाँ पे जो के है वो रिप्रेजेंट करता है कि आगे के कितने सिंबल्स देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से प्रोडक्शन को यूज करना बेस्ट है। इसलिए हम पढ़ते हैं LL1, यानी कि हमारा जो लुक अहेड है वो आगे के एक सिंबल को चेक करता है। तो अब आप मान के चलिए कि मेरे पास एक प्रोडक्शन है A produces अल्फा एंड A produces बीटा। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, टर्मिनल एलिमेंट है, वो अगर A है और इसका जो फर्स्ट टर्मिनल एलिमेंट है वो B है, और अगर मेरे पास नेक्स्ट जो सिंबल है स्ट्रिंग में जो मुझे जनरेट करनी है वो A है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। इसलिए मुझे बैक ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही मैं करेक्ट प्रोडक्शन को प्लेस करने वाला हूँ या पुट करने वाला हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसके वर्क करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो ग्रामर है वो LL कंपेटेबल हो, और इसके लिए ये भी जरूरी है प्रिडिक्टिव पार्सिंग के लिए कि जो अल्फा का फर्स्ट सिंबल है और बीटा का फर्स्ट सिंबल है, डेट इज स्मॉल a एंड स्मॉल b, वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो इस पे हमारा प्रिडिक्टिव पार्सर, जिसका लुक अहेड सिंबल यानी कि जहां पे जो k है वो केवल 1 है, वो तो वर्क नहीं करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी, और आने वाले वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम है फर्स्ट, जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाला है, और दूसरा है फॉलो, जिसको और हम समझेंगे कि क्या होता है और क्या करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।